हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद पाक या पूरे और ड्राई फ्रूट की कतली, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। थकान, कमज़ोरी, कमर दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। झटपट से बनकर के तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 50 ग्राम मखाने ले लिए हैं और उनको ऐसे कढ़ाई में डाल करके भून लेंगे। आप इनको हल्का सा घी डालकर भी भून सकते हैं या डायरेक्ट कढ़ाई में ऐसे ही डालकर भी भून सकते हैं। यहाँ पर हमने मखाने लिए हैं और एक छोटा चम्मच यहाँ पर देसी घी यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप देसी घी की जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। हल्के कुरकुरे होने तक इनको फ्राई करना है। हल्के हल्के धीमी आंच पर ऐसे चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है। ध्यान रहे कि ये नीचे से ऐसे जले नहीं, लगातार इनमें हमें चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। धीमी आंच पर, तेज आंच पर हमें नहीं करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर गिरी ले ली है। तरबूज और खरबूजे की गिरी लेंगे। यहाँ पर हमने ये तरबूज की गिरी ली है। आप चारों मगज ले सकते हैं, चारों टाइप की गिरी। इसके बाद इन गिरी को हम भूनेंगे। मखानों को हमने पहले ही फ्राई करके अलग रख लिया है ठंडा होने के लिए। इन गिरी को हम धीमी आंच पर मीडियम फ्लेम कर रखा है हमने, इनको भूनते रहेंगे। सेम पैन में हमें यहाँ पर हम खरबूजे की गिरी भी ऐड कर लेते हैं इसी में। यहाँ पर हमने 100 से 150 ग्राम खरबूजे की गिरी और 100 से 150 ग्राम ही तरबूज की गिरी, दोनों ही एक साथ आपस में मिक्स करके मीडियम आंच पर भून लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, भूनने के बाद एकदम ये करारी हो जाएंगी। ध्यान रहे जलना नहीं चाहिए, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन इनमें कलर आ जाना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं भूनना है इसको। 5 से 6 मिनट में ये भुन जाएंगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी पहले ही गर्म थी। मीडियम आंच पर हमने मखानों को फ्राई किया था। लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इन गिरी को भून लिया है। इनको भुनने के बाद भी हम ठंडा होने के लिए एक साइड में एक अलग बर्तन में निकाल कर रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं काजू और बादाम। यहाँ पर तकरीबन हमने 100 ग्राम काजू ले लिए हैं और 100 ग्राम बादाम ले लिए हैं। काजू और बादाम को भी अच्छे से फ्राई करना है सेम पैन में। उसी कढ़ाई में हम एक के बाद एक करके ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग करके फ्राई करते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में घी ऐड कर लिया था मखानों को भूनते हुए। यहाँ ये फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद सेम कढ़ाई में हम यहाँ पर ले लेते हैं गोंद। गोंद कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ पर तकरीबन हमने एक छोटा कप गोंद ले लिया है। आप गोंद ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कमर के दर्द में बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। 1 चम्मच हम इसमें देसी घी ऐड कर देते हैं, जिससे ये अच्छे से भुन जाए। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चटकता है। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर घी ऐड कर दिया है और ये गोंद इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है, मीडियम आंच पर ही इनको फ्राई करना है। देखिए हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट हैं यहाँ पर फ्राई होकर के एक एक अलग करके बर्तन में हमने यहाँ पर रख लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मखाने फ्राई किए थे, इसके बाद हमने यहाँ पर गिरी उनको फ्राई किया था और लास्ट में हमने काजू और बादाम को फ्राई करके तीनों को अलग अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमारा साइड में जो गोंद था, हमारा गोंद भी देखिए ऐसे जब ये भुन जाता है तो ऐसे कलर का हो जाता है, फूल जाते हैं इसके दाने जितने भी होते हैं। यहाँ पर गोंद भी हमारा फ्राई हो चुका है।
गोंद को फ्राई होने में थोड़ी सी देर लगती है। इसके बाद जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं अब उनको हम थोड़ा ग्राइंडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गिरी उनको ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हमने मखानों को ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दरदरा ही हम इनको कूटेंगे क्योंकि ये ऐसे खाने में अच्छे लगते हैं। थोड़ा दरदरा हमने इनको ग्राइंड कर लिया है और देखिए गोंद भी हमने ऐसे हल्का दरदरा ग्राइंड कर लिया है। कुछ गिरी हम ऐसे ही हमने अलग निकाल करके रख दी हैं और ड्राई फ्रूट्स जो थे हमारे काजू और बादाम उनको हमने ऐसे कट कर लिया है, उनको हम ग्राइंड नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई में 2 ग्लास बूरा और 1 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से पका लेंगे। हमारी वीडियो जो थी थोड़ी सी स्किप हो गई थी। यहाँ हमने 2 ग्लास भर के बूरा और 1 कप पानी, यहाँ पर हम 2 तार की चाशनी लगभग बना लेंगे। अच्छे से इनको पका लेंगे। इसके बाद एक थाली में हमने यहाँ घी लगा करके रख लिया है। इसमें भी अच्छे से उबाल आ गया है। इसके बाद जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर देंगे और सारे मटेरियल को अच्छे से कर देंगे मिक्स। यहाँ पर मखाने, काजू, बादाम, गिरी सारे के सारे जितने भी मटेरियल हमने तैयार किया था वो सब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद जिस थाली में हमने घी लगाया था उसमें ये फटाफट से गर्मा गर्म पलट देंगे। ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो जम जाएगा। हैंड टू हैंड ही कढ़ाई में से डायरेक्ट थाली में गर्मा गर्म ही इसको पलटना है। ये मटेरियल लगभग 2 थाली में हम पलट लेंगे। ज़्यादा मोटी लेयर हमें नहीं रखनी है और ठंडा होने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट रख देना है। बिल्कुल भी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है। बीच में इसको ऐसे कट कर लेना है। यहाँ पर ऐसे छुरी की सहायता से ऐसे कट लगा लिए हैं ताकि निकालने में आसानी हो और ऐसे टुकड़ों में हमारी जो ये कतली है ड्राई फ्रूट की कतली बन करके तैयार है। उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हमने 2 थाली में घी लगा करके ऐसे गर्मा गर्म मटेरियल पलटकर चाकू की सहायता से ऐसे पीसेस कट कर लिए थे। निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अगर नहीं निकल पा रही है तो नीचे आप इस थाली को हल्का सा गैस पर रख दीजिएगा। हल्की सी आंच के साथ ही ये सारे के सारे जो पीसेस हैं वो निकल जाते हैं। आप इस गोंद को जमा करके लगभग 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं स्टोर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।